हाँ, क्या कर क्या रहे हो तुम आजकल? बैठा हुआ था मैं। बैठे हुए थे। ये लो, जो पेपर्स तुम्हारे रह गए हैं उसका सप्ली का फॉर्म है, ये भर दिया है मैंने। अब दिल लगा के पढ़ो और क्लियर करो ये सारे पेपर्स। मुझे नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना? सुन रही हो? होश में हो? पता भी है क्या कह रहे हो? दो लगाऊंगी रख के। मैं होश में हूं और मुझे नहीं पढ़ना। नहीं लगता मेरा इसमें दिल। अगर पढ़ाई नहीं करनी तो फिर क्या करना है? मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन पढ़ाई हरगिज नहीं करूंगा। नहीं समझ आती मुझे ये। अरे पहले क्या फेल होके कम बेइज्जती करवाई हो जुबैदा के सामने, अब जो पढ़ाई छोड़ के करवानी है? मम्मी, आपको इतना 24 घंटे उन जुबैदा आंटी की टेंशन पड़ी रहती है और किसी भी तरह उनके सामने आपकी नाक ना नीची हो जाए। और अब्बू चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। मैं क्या चाहता हूं, मेरी क्या फीलिंग्स है, मैं क्या बनना चाहता हूं, किसी को फिक्र है इस चीज की? नहीं, यह परवार होनी भी नहीं चाहिए। अरे आलम, ये क्या कर रहे हैं? हट जा बीच में से, जान से मार दूंगा इसे मैं। आलम, काशिफ, तुम जाओ अपने कमरे में। ये तुम बीच में आके ना हमेशा शय देती हो इसको। मारना हर बात का हल नहीं है। तो हल बता दो क्या है फिर। आलम, आप बैठे आराम से बात करते हैं। नहीं बैठना मुझे, बैठ के बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम परीशे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तुमने मेरे भाई को इनकार किया है। परीशे, मैंने तुमसे इतना भी मुश्किल सवाल नहीं पूछा जिस पे तुम खामोश हो जाओ। क्योंकि मेरी मंगनी हो गई थी। अगर तुम्हारी मंगनी हो चुकी है तो तुमने मेरे भाई से छुपाया ही क्यों? मैंने किसी से छुपाया नहीं है। हाँ, बस मुझे बताने का वक्त नहीं मिला। तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि तुम एंगेज्ड हो। तुमने मेरे भाई का नहीं सोचा, उसकी फीलिंग्स का नहीं सोचा, ये नहीं सोचा कि वो क्या सोचेगा। तुमने उसके साथ इतना टाइम काम किया है। मनाल, मैंने पहली दफा ही भाई सर को साफ साफ इनकार कर दिया था। परीशे, इनकार करने में और अपनी एंगेजमेंट का बताने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। भाई सर मेरे बॉस हैं और अपने बॉस के साथ अपनी किसी पर्सनल इशू को डिस्कस करना मैं मुनासिब नहीं समझती। परीशे, जितनी तुम इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही हो, तुम इतनी इनोसेंट हो नहीं। बारी मुझे सब कुछ बता चुका है। तुमने उसे तो बेवकूफ बना लिया, पर तुम मुझे नहीं बना सकती। तुम एक लड़की हो और तुमने उसके साथ कितना टाइम काम किया है। एक औरत मर्द की नजरें बहुत अच्छी तरीके से पहचानती है और उसने तो इजहार किया है तुम्हारे सामने। तुम्हें उसकी फीलिंग्स का जरा सा भी एहसास नहीं है। बारी की क्या हालत हो गई है। तुम्हारी मोहब्बत ने उसको क्या से क्या बना दिया है। जिंदा लाश बना के रख दिया है तुमने मेरे भाई को। मुझे तो डर लगता है कि कहीं उसकी आह तुम्हें ना लग जाए। हेलो, तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? तुम तो बिना बताए जॉब छोड़ के चली गई थी ना। अच्छा, आप मुझे बिना बताए इस्लामाबाद जा सकते हैं, तो मैं आपको क्यों बताऊं? मुझे बताना चाहिए था ना तुम्हें। तुम जानती नहीं हो, तुम्हारे बिना जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ?
मैंने आपसे मजाक किया था। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। क्या 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 कहा तुमने? हासिल ना हो वो पर है सामने, वो आता नहीं हमको थामने, जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए लहरों से, दरिया में फंसी जो नाव है, सर से उतरी ये छाँव है, धरती जकड़े ये पाँव है। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मैं सॉल्व कर देती हूँ। मैं यहाँ हूँ। क्या है यार, परेशान करके रखा हुआ है आपने मुझे। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ऋषि, तुम्हारा इनकार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें मेरी मोहब्बत पे हंसी आ रही है? आपकी बेवकूफी पे हंसी आ रही है। मैं आपको इनकार करके बहुत खुश हूँ। अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूं, क्योंकि तुम खुश हो। पागल। दिल से खेला ये दाव है, पहला पहला ये पड़ाव है, बरसों से थे जैसे बात रहे, अब जाके आया ठहराव। जो चीज़ें साफ जाहिर हों उनको छुपाने का क्या फ़ायदा। आज ऐश्वर्य छुपा रहे हो, कल कुछ और छुपाओगे। लारी, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। तुम्हें लगता है तुम्हारी ये हालत देख के मैं घर जा सकूंगी वापस? अच्छा, तुम तो परेशान मत हुआ करो ना। आई एम फाइन। तुम बस अपने घर का ख्याल रखो। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो यार। तुमने कहा और मैंने मान लिया। बारी,
डैड भी मॉम के गम में दिन रात सिगरेट पीते थे। और अब तुम भी डैड की तरह बन गए हो, वो भी उस लड़की के पीछे जिसने तुम्हारे बारे में एक लम्हे भर नहीं सोचा। किसी और से शादी कर रही है वो भी खुशी खुशी। क्योंकि मैं उस जैसा नहीं हूं। I loved her. बारी, तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा। मुमकिन नहीं है यार। तुम्हारी फिक्र में कुछ हो जाएगा मुझे। मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुम और डैड तो इस धुएं के जरिए अपना गम उड़ा देते हो। पर मैं कहाँ जाऊं? अच्छा प्लीज रिलैक्स ना यार, तुम तो खुद को परेशान मत करो। ओके, मैं खुद को ठीक करने की कोशिश करूंगा ना। पर देखो, जब से मैंने होश संभाला तब से सिर्फ डैड को मॉम के गांव से दूर करने की कोशिश की है, उसको खत्म करने की कोशिश की है। और फिर तुम्हारे और डैड के दरमियान जो फासले थे उनको भी खत्म करने की कोशिश की है। और फाइनली जब वो चीज हो रही थी तुम डैड की तरह बन गए। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। For me, you have to do it. ओके ओके ओके, तुम बस परेशान मत हो। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम करोगे। ओके ओके, बस तुम ना परेशान होके बैठ जाओ। बस I'm fine. अच्छा भला रिश्ता है, अब क्या मसला है? अम्मी, मैंने कब शादी से इनकार किया? मैंने आपसे थोड़ा सा वक्त मांगा है। आप प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते? माँ हूं तुम्हारी, अच्छे से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और आज जरा खुल के बता दो मुझे कितना वक्त चाहिए तुम्हें? अम्मी, ये घर बनाने का वक्त देते। घर बनाने में उम्र लग जाती है। वैसे भी मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? कल को अब्बू ने कह दिया कि घर खाली करें तो? ये घर मेरा है और मेरे बाद मेरी बहू जुबैदा का। किसी में जुर्रत है इतनी कि तुम लोगों को इस घर से निकाले? बस हो गई तसल्ली, सुन लिया। दादी, अम्मी को अचानक क्या हो गया? क्यों मेरे पीछे पड़ गई है इतना? अचानक नहीं हुआ बेटा, वक्त बहुत तेज रफ्तारी से गुजर रहा है। तुम लोगों का कोई मजबूत सहारा नहीं है। आलम है तो मेरा बेटा, लेकिन ये सच है कि वो ना होने के बराबर है। औरत को मर्द के एक मजबूत सहारे की जरूरत है। तो दादी, अब्बू कौन सा अम्मी का कोई मजबूत सहारा है? बेटा, तुम हर मर्द को अपने बाप के तराजू में ना तोला करो। पहले अलीज़े भी इसी तरह सोचा करती थी, लेकिन जब से जुहेब उसकी जिंदगी में आया है, देखो उसकी सोच कितनी बदल गई है। तो दादी, आप भी हर मर्द को जुहेब की तरह मत समझा कर। बेटा, हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ घर बार देख लेने में और एक बार मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, जो आपको ठीक लगता है आप वो करें। मेरी मर्जी तो जरूरी है ही नहीं ना।
जो बस मैं बेटा